हेलो स्टूडेंट्स। तो कल आपने किए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस और यूलर्स थ्योरम्स और होमोजेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए थे आपने। उन इक्वेशन को समझा भी था। तो आज थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और आती है उस इन्हीं टाइप वाले क्वेश्चंस में। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक बार बेसिकली रिवाइज कर लेते हैं वापस, जिनको कल नहीं आया था वापस देख लीजिए कि यूलर्स थ्योरम में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे। फिर थोड़ी डिफरेंट फॉर्म्स भी लेते हैं उसमें, जैसे कि इफ z इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। देन पूछा क्या है, देन x डेल z बाय डेल x प्लस वाई डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पकड़ में आ जानी चाहिए कि किस फॉर्म में चल रही है। ये यूलर्स थ्योरम में चल रही है, होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में। उस टाइप में पूछा है हमसे, तो किसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन्होंने कल किया था उनको क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्या कर रहे थे हम। तो और जिन्होंने कल थोड़ा समझ में नहीं आया था वो आज देखिए क्या कर रहे हैं इसमें। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसा, साइन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो जो भी फॉर्म थी हमारे पास कल यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम इसको किसके इक्विवेलेंट लिख रहे थे, एन जेड के। एन क्या था, ऑर्डर। उस होमोजेनियस इक्वेशन का क्या था, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकलता था कि x को तो हम रिप्लेस करते थे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करते थे हम लैम्डा y से। तो यहां से लैम्डा आ गया कॉमन और यहां से क्या आ गया डिनोमिनेटर फॉर्म में, लैम्डा की पावर हाफ। तो ओवरऑल सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लैम्डा टू द पावर हाफ। और ये जो पावर फॉर्म में आया है यही हमारा क्या होता है, n होता है, मतलब के ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो ऑर्डर आपको पता लग गया। तो इस वाली फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते थे, इनवर्स वाली को। क्लियर है, क्या कर रहे थे कि x डेल साइन z डिवाइड बाय डेल x प्लस y डेल साइन z विद रेस्पेक्ट टू डेल y इक्वल टू n। n कितना आ गया आपके पास, n आ गया 1/2। z की बात कर रहे थे लेकिन z से हमने किसमें चेंज कर लिया, साइन z। तो ये क्या हो जाएगा, साइन z। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहां साइन z लिखने की जगह क्या लिख देते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग z ही लिख देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमको निकालना क्या है, डेल z बाय डेल x। तो ये साइन z है तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो x साइन z कितना हो जाएगा, cos z एंड z का डेल z बाय डेल x एज ए वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं ना हम। फिर y cos z डेल z बाय डेल y इक्वल टू हाफ, ये हमारे पास था साइन z। अब cos z कॉमन आ रहा है तो हमने यहां कॉमन ले लिया और यहां डिवाइड में ले लिया उसको। तो साइन z बाय cos z ये कितना बन गया, tan z बन गया। तो आपका ऑप्शन में है ये हाफ ऑफ tan z। क्लियर हुआ। और अगर आप सिर्फ यहां z ही लिख देते तो आंसर क्या मिल जाता आपको, नन ऑफ दिस। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपने फॉर्म लिखी है उसी फॉर्म में लेते हुए चलना है। तो किस फॉर्म में अरेंज करते हैं। क्लियर हुआ। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिनको नहीं आया था वो कल वाला वीडियो वापस देखिए, ठीक है। आज इस पे थोड़ी डिफरेंट फॉर्म लेके चलेंगे हम थोड़ा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, if x to the power x into y to the power y into z to the power z is equal to c, कांस्टेंट दे रखा है, देन डेल z बाय डेल x, जो कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, माइनस ये सेम टर्म है बट माइनस में है। नेक्स्ट है माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्या पूछा है, डेल z बाय डेल x, और क्वेश्चन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में। तो किसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, वो तो ऑलरेडी पूछा हुआ है हमसे, डेल z बाय डेल x, मतलब z वाली फॉर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, z और x। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग y हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल z बाय डेल x मतलब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन तो आपको करना है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई तो करें। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जब भी फॉर्म आती है तो आप क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो आपने क्या लिया यहां पर,
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये किया आपने, तो ये वाली फॉर्म तो बन गई लॉग x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू लॉग c। अब ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो लॉग a इंटू बी इंटू सी को आप क्या लिखते हैं, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो इसको, और पावर फॉर्म भी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x लॉग x प्लस y लॉग y प्लस z लॉग z इज इक्वल टू लॉग c। अब आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो डेल z बाय डेल x, मतलब z और x वेरिएबल है, y एज ए कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन यहां हम निकाल रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x से तो कितना हो जाएगा, x एस टी लॉग x कितना हुआ 1 बाय x प्लस लॉग x एस टी और x कितना हो जाएगा 1। यहां ये टर्म क्या बन गई 0, कांस्टेंट था ना, और यहां से टर्म हमारे पास क्या आ रही है, z का तो डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल है, तो z एस टी लॉग z कितना हो जाएगा 1 अपॉन z एंड डेल z बाय डेल x, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आपने वेरिएबल माना था ना इसको, तो ये टर्म बन जाएगी प्लस लॉग z एज इट इज, z का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल z बाय डेल x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर हुआ यहां से, तो क्या टर्म निकल के आ रही है, यहां से x भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 1 प्लस लॉग x को हम उधर शिफ्ट करते हैं और यहां से डेल z बाय डेल x कॉमन ले लेते हैं, तो वैसे ही आपका आंसर आ चुका है, क्या आ गया, ये 1 प्लस लॉग z, और ये टर्म उधर शिफ्ट हुई तो पूरी माइनस में लिख देते हैं, माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग x, ये टर्म हुआ ना, और इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम कहां ले जाएंगे 1 प्लस लॉग z, तो मिल गया आपको डायरेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है, माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z। तो क्लियर हुआ, अदरवाइज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हमको नहीं आता तो हम इसको तीनों को वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएट कर देते। क्लियर हुआ, तो पार्शियल में आपको ध्यान रखना है बस डेल z बाय डेल x फॉर्म, मतलब कर्ली z कर्ली x फॉर्म में पूछा हुआ है हमसे, तो ये पार्शियल फॉर्म में। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ z स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1 बाय 3 प्लस y टू द पावर 1 बाय 3, पूछा क्या है, देन x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, z बाय 6, z बाय 3, z बाय 2 या फिर z बाय 12। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका, होमोजेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या आएगा, न्यूमरेटर में से तो आ जाएगा लैम्डा टू द पावर हाफ, और डिनोमिनेटर टर्म से आ जाएगा लैम्डा टू द पावर 1 बाय 3, ओवरऑल हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, ये आपका n हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 3 माइनस 2, n की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 6। ऑर्डर तो आपके पास क्लियर हो गया, कितना 1 बाय 6। तो z स्क्वायर है, जबकि पूछा क्या आपसे डेल z पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको कि x डेल z स्क्वायर बाय डेल x प्लस y डेल z स्क्वायर बाय डेल y इक्वल टू n, n कितना है आपके पास 1 बाय 6 इंटू z फॉर्म क्या है z स्क्वायर। तो अब डेल z बाय डेल x पूछा है तो इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ z, ये आ गया आपके पास डेल z बाय डेल x, y ट्वाइस ऑफ z, यहाँ आ गया आपके पास डेल z बाय डेल y, और ये 1 बाय 6 z का स्क्वायर। तो z तो कॉमन लेके हमने हटा दिया, ये एक z हट गया, और 2 कॉमन लेके शिफ्टिंग किया यहाँ पर, तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या मिला z बाय 12। क्लियर हुआ, क्या आंसर है आपका डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, क्या किया है हमने इसके अंदर, सबसे पहले तो n निकाला है, आपका काम यही होना चाहिए, सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड आउट करना है, फिर क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हुए सॉल्व करना है।
क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, देन डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। तो इस टाइप की फॉर्म फर्स्ट टाइम आपके पास में आई है, तो क्या करना है इसमें आपको कि आपने तो क्या किया था कि जैसे कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका डबल डिविजन भी आप निकाल लेते थे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आप सिंगल डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में करें, x के या फिर y के। तो हम यहां करेंगे, हम पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, फिर उसका जो डिफरेंशिएशन आया उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने ये देखा था डिफरेंशिएट करने से पहले अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो हमारे लिए बेटर है। अगर जैसे ये tan इनवर्स y बाय एक्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स y बाय एक्स होता तो हमारे लिए कॉमन लेने में इजी रहता। तो इसको हम बना सकते हैं कि जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता था कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वलेंट होता है। तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाय y इज इक्वल टू cot इनवर्स y बाय x। तो इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, cot इनवर्स y बाय x, लेकिन हमको चाहिए क्या, tan इनवर्स। तो एक और फॉर्मूला पता था आपको कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, या tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। ध्यान है ये फॉर्मूलेज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो tan इनवर्स, पहले तो हमने इसको चेंज किया cot में, जब cot इनवर्स y बाय x आ गया तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं कि क्या, कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x वाली फॉर्म क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये वाली फॉर्म क्या बन जाएगी, तो हम यहां लिख लेते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस का y स्क्वायर, और ये टर्म बन जाएगी क्या, cot इनवर्स x, cot इनवर्स y बाय x आया था, उसको हमने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस का tan इनवर्स y बाय x। यहां तक क्लियर हुआ? इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय x माइनस y स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर tan इनवर्स y बाय x। तो tan इनवर्स y बाय x यहाँ कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास tan इनवर्स y बाय x हमने कॉमन लिया तो टर्म क्या बच रही है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और ये टर्म अलग लिख देते हैं y स्क्वायर इंटू पाई बाय 2। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ये फॉर्म है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर भी y है और यहां पर भी, तो ये u इंटू वी फॉर्म में जाएगा। तो tan इनवर्स y बाय एक्स एज इट इज, इधर एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो ये तो 0 हो गया, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो इसको y माना हमने तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, y एक्चुअल में है कितना, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर जिसको आपने y माना था उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, y का तो 1 हो गया और 1 बाय एक्स एज ए कोफिशिएंट बाहर आ गया। और यहां पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y इंटू पाई बाय 2, और माइनस साइन बाहर था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डेल यू वाई डेल वाई आपके पास आया क्या है, 2 इंटू वाई tan इनवर्स y बाय एक्स, प्लस ये आपके फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी एलसीएम लेके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर डिवाइड में था तो ऊपर जाके ये टर्म बन गई यहाँ पर एक्स। ठीक है,
और माइनस का ये टर्म आ गया पाई वाई, और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास बच रहा क्या है, 2y tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस x माइनस का पाई y। अब निकालने क्या है, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स डेल y। तो डेल u बाय डेल y आप निकाल चुके हो। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x। किसको, डेल u बाय डेल y को। तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स डेल y। ये अब मतलब अब ये जो फॉर्म है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पर x है बट 2y मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये ऐसे बाहर आया। tan इनवर्स x से कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y बाय एक्स। तो y तो ऐसे बाहर आ गया, x कितना, 1/x कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई माइनस का 1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशियल कितना आ रहा है, 1, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बच रहा है, माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा जो डिवाइड में था, प्लस का 1। तो ऑप्शन में इस टाइप से नहीं है, तो मतलब इसको एलसीएम ले लेते हैं हम। तो क्या आ रहा है, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास आंसर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है ऑप्शन में हमारे पास। ये हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। तो क्लियर हुआ इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना है कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, तो किसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर अदर नेक्स्ट टाइम पे किसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ। तो ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े ध्यान में रखना, एज ए टाइप कंसीडर करते हुए ध्यान में रखना, मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, देन समीशन ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और यहां कंडीशन क्या दे रखी है, समीशन ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, समीशन कैसे करते हुए जाएंगे हम, तो ये एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड फॉर्म में भी है, तो समीशन कैसे कर रहे हैं। तो आपने सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन में आपने किए थे क्वेश्चन टाइप के, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिखा हुआ एक्स फॉर्म में है जरूर कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर। मतलब जितनी भी फॉर्म है इसका डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट करके एडिशन करना। क्लियर है। अब तो आपके लिए इजी हो गया, तो सॉल्व कीजिए। क्या है इसका मतलब, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डेल स्क्वायर यू। अगर सिंपल से ये होता तो हम सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते, बाकी अदर्स टू वेरिएबल्स को क्या मानते हैं, जो फॉर्म है जो एक्स वाई और जेड को कांस्टेंट मानते, लेकिन समीशन फॉर्म है इसलिए ये तीनों हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो वाई जेड एज अ कांस्टेंट लेना पड़ेंगे आपको, वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको, और जब जेड के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, जो कि फंक्शन आपके पास ये है। तो इसका जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं यू स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ यू डेल यू बाय डेल एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, और एक्स कितना हो जाएगा 1, और इन दो की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल में अदर फॉर्म क्या चली जाएगी, कांस्टेंट गई, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास। अगर फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि आपको करना ही है डबल डिफरेंशिएशन, तो ये कैसे होगा, u इंटू वी से, तो u एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स, ये एज इट इज, यू का वापिस क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, और इधर x का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1। बट आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, आपको तो सिर्फ वैल्यू निकालनी थी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, u डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वैसे तो सही है आपका डिफिनेशन, लेकिन ऑप्शन में देखिए किस फॉर्म में दे रखा है, 2 बाय यू, 3 बाय यू, 0 एंड 1 बाय यू, इस टाइप से ऑप्शन में दे रखा है। तो आप इसको यू फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिए, तो डेल यू बाय डेल एक्स ऑलरेडी आपने वैल्यू निकाल ली थी, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए अपॉन यू, यहां से आ जाएगी ना। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो 1 माइनस ये टर्म आ गई हमारे पास x माइनस ए अपॉन यू का होल स्क्वायर। फर्दर इस u को भी इधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर u बाय डेल x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय u, और ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और u स्क्वायर ऑलरेडी था, एक u और आ गया तो ये हो जाएगा u क्यूब। क्लियर हुआ। तो डेल स्क्वायर u और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली जब हम डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर जब निकालेंगे, जब वाली टर्म निकालेंगे वाई वाली टर्म, तो वो क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, तो वो टर्म आ जाएगी 1 बाय यू माइनस का, ये एक्स का रेस्पेक्ट था, वो वाई में आ जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन यू क्यूब। फिर नेक्स्ट जो जेड वाली फॉर्म है वो भी इसी टाइप से दे देगा, फॉर डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय यू माइनस जेड बाय सी का होल स्क्वायर अपॉन यू क्यूब। क्लियर हुआ, ये तो आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए ऐड करना है ना इस फॉर्म में, तो आपके पास 1 बाय यू 1 बाय यू 1 बाय यू, ये तो आ गया। तो इसके लिए यहां पर हमारे पास टर्म आ रही है 3 बाय यू हो जाएगा ना, 3 बाय ऐड हो गया। फिर इन टर्म को देख रहे हैं तो 1 बाय यू क्यूब कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 1 बाय यू क्यूब तो कॉमन ले लिया, तो टर्म क्या बच रही है, तो टर्म हमारे पास बची x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर, ये टर्म बच रही ना ऐड होने के बाद। अब अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हमारे पास, किया हमने सही है। तो अब देखिए ये आपके पास क्या था, यू स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 3 बाय यू माइनस का 1 बाय यू क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या हो गई यू स्क्वायर, तो कैंसल आउट होके ये क्या बच गया 1 बाय यू, तो u कॉमन आया आपके पास एलसीएम के अकॉर्डिंग, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 2 बाय यू है क्या ऑप्शन में, ए ऑप्शन। तो क्लियर हुआ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमको, सबमिशन फॉर्म वाले आया सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y डैश इज इक्वल टू ax प्लस b, देन वैल्यू ऑफ a एंड b क्या होगी। या तो ऑप्शन दे रखा है a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1, मतलब सबकी वैल्यू 2 और 1 फॉर्म में है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से है, तो मॉड्यूल में जो हमने ये क्वेश्चन लिया है, अब ये फॉर्म क्या है, y डैश सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है कि ax प्लस b, मतलब x का कोफिशिएंट आ रहा है a, ठीक है, और एक b कांस्टेंट हमारी है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे रखा है कि
ये पावर 4 है और यहाँ पर पावर क्या है, स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो गया, तो क्यों ना पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है फिर डिफरेंशिएट करें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड आपको क्लियर है ऑलरेडी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कितने से करें, किस फॉर्म से करें, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4, और यहां एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब टर्म माइनस में कर रहे हैं तो ये टर्म माइनस के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगी आपकी, ये कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 1। अब किस टर्म से करना चाहिए, माइनस के एक्स से करना चाहिए हमको, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स इससे टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का एक्स, ये आएगा ना, ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का एक्स। तो टर्म क्या हो रही है, ये टर्म हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं साइन चेंज करते हुए, ये टर्म कैंसिल आउट। यहां क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, ये टर्म भी क्या बन गई एक्स, और ये टर्म भी क्या आ गया प्लस 1। अब सेम टर्म बन गई, किससे कर दें, प्लस 1 से कर दें। क्लियर हुआ, तो इसको डिवाइड करके क्या बन रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं ना y इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब तो हो गया आपका, डिफरेंशिएट कीजिए y डैश ट्वाइस ऑफ x माइनस का 1। तो यहां से x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू तो हो गई 2, और b कांस्टेंट है तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। तो a2b माइनस 1 कौन सा ऑप्शन मिला, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ, हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके इस क्वेश्चन को कितना इजी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि मॉड्यूल से है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ व्हेन n इक्वल टू 1 to 100, n की वैल्यू 100 से लेके 1 से लेके 100 तक लिखनी है इस फॉर्म पे, जो कि इनका सबका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और कहां तक करते जाएंगे, 1 से लेके 100 तक, और इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, देन f101 डिवाइड बाय f डैश 101 का आंसर क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे करें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट, इसका मतलब भी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। तो हम अगर एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं कब, प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं, व्हेन n इक्वल टू 1 to 100। तो अगर x माइनस, मैंने 1 से स्टार्ट किया, x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 2 लेता हूं तो x माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 99, तो 2 इंटू 99 हो गया। फिर x माइनस 3 करता हूं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 98 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये टर्म प्रोडक्ट में चलती जाएगी कहां तक कि x माइनस, कहां तक लेके चल रहा हूं मैं, n की वैल्यू 100 तक, और यहां n की वैल्यू 100 पुट करी तो क्या बच जाएगा 100। तो ये तो आ गया एफ एक्स, जिससे हम 101 पुट कर सकते हैं। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन कितना लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि u इंटू वी हम करते हैं प्रोडक्ट रूल से, u v w भी करते हैं प्रोडक्ट रूल से, लेकिन ये कहां तक है, अप टू 100 तक प्रोडक्ट टर्म है। तो कैसे करेंगे आप इसको, क्या फॉर्म है, जैसे एफ डैश एक्स अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन, ये टर्म है स्टेस, फिर इसका डिफरेंशिएशन बाकी टर्म है स्टेस। तो क्या कर रहे हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 100 x माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 99, बाकी ये टर्म ऐसी जाएगी, x माइनस 2 की पावर 2 इंटू 99 x माइनस 3
टू द पावर 3 इंटू 98 एंड सो ऑन, चलती जाएगी ना, प्लस में नहीं है, ठीक है। फिर प्लस बाकी टर्म लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 99 एक्स माइनस 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 198, 198 माइनस 1 ये हो जाएगा 197। फिर बाकी टर्म एज जैसे कि x माइनस 1 टू द पावर 100 और x माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू 98 एंड सो ऑन, बाकी टर्म चलती जाएगी ऐसे। फिर प्लस अगर आप इसको करते हैं बाकी टर्म ऐसी जाएगी, तो 3 इंटू 98 एक्स माइनस 3 टू द पावर ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 98 ये कितना हो जाएगा, अपने पास कितना बन रहा है, ये आ गई हमारे पास 293, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 293, ठीक है। 3 इंटू 98 कर रहे हैं, 294 जा रहा है, माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 293। बाकी टर्म एज एक्स माइनस 1 टू द पावर 100 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 99 एंड सो ऑन, इस टाइप से आगे टर्म चलती जाएगी, ठीक है। कहां तक चलती जाएगी, ये आपके पास फॉर्म जाएगी ना, किस फॉर्म से, 100 वाली फॉर्म आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो क्या टर्म कर रहे हैं अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, अब जो क्वेश्चन में हमारे पास है उसको हम सॉल्व करते हैं, F101 एंड F-101 डिवाइड फॉर्म में। तो क्या करें इसमें हम, ये आपके पास F101 अगर यहां पुट करते हैं, अब हम सॉल्व कर रहे हैं F101 डिवाइड बाय F-101, तो 101 यहां पुट किया आपने, तो ये क्या हो जाएगा 101 माइनस 1 100 टू द पावर 100, ये टर्म हो जाएगी आपके पास 99 टू द पावर 2 इंटू 99, मतलब के 197 लिख देते हैं, 198, ठीक है। और ये टर्म हो जाएगी 100 में ये 98 टू द पावर 294 एंड कहां तक जाएगी, ये आपने पुट किया 101, मतलब 101 माइनस 100, तो ये 1 टू द पावर 100, ये टर्म बन गई। अब ये आप पॉइंट पुट कर रहे हो 101 वाला, तो अगर यहां हमने डिफरेंशिएशन यहां से स्टार्ट किया था, अगर मैं ये वाली टर्म कर रहा हूं 101 यहां पुट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 टू दी, ये हो जाएगा 100 और ये 100 टू द पावर 99, 101 माइनस 1 100, 100 टू द पावर 99 इंटू 100, तो ये तो 100 की पावर 100 ही आ गया। और यहां पुट किया हमने 101, तो ये आ गया हमारे पास 99 टू द पावर कितना जा रहा है, ये 198 ही जा रहा है, ठीक है। और ये 101 यहां पुट किया था हमने, तो ये टर्म जा रही है 98 टू द पावर 294, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। फिर प्लस अगर हम यहां पुट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म अगर एडिशन फॉर्म में ही थी ना, तो 2 इंटू 99 अगर हम यहां पुट कर रहे हैं, तो वापस इस पे देख लेते हैं 101, तो ये वापस 100 टू द पावर 100 हो रहा है, यहां से तो 100 टू द पावर 100 हो रहा है, यहां कर रहे हैं तो ये बन रहा है 99 टू द पावर 197, और यहां से इस टर्म में किया तो ये टर्म बन रही है हमारे पास 98 टू द पावर 294 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से चलता जाएगा ये टर्म। यहां तक क्लियर हुआ, क्या कर रहे हैं इसमें, तो अब क्या टर्म बन जाएगी, अब देखो यहां तक सॉल्व हो गया, ये तो चलता जाएगा अप टू डैश डैश ऐसे ही। फिर आप किसके ले लेंगे टर्म 3.99 3.98, यहां 101 पुट करेंगे, इस टाइप से टर्म चलती जाएगी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन बिल्कुल ही न्यूमेरिक टर्म इस टाइप से दे रखी है, तो हमने क्या करा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए 100 टू द पावर 99 इंटू
99 टू द पावर 197 इंटू 98 टू द पावर 293, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है 100, एक 100 पावर 100 था तो एक 100 बच गया, 99 टू द पावर 197 कॉमन ले लिया तो एक 99 बच गया, 98 टू द पावर 293 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा 98, ठीक है, फिर 97 इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म हमने ऊपर इस टाइप से कॉमन लिए ये नीचे भी ले लें तो 100 टू द पावर 99, 99 टू द पावर 197 और 98 टू द पावर 293, तो यहां क्या टर्म बचेगी, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब कॉमन क्या बच रहा है हमारे पास 100, फिर 99, फिर 98 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा ना। फिर प्लस यहां से भी हमने कॉमन लिया था तो 2 इंटू वही टर्म बचती भी जाएगी, देखो 100 टू द पावर 99 कॉमन ले लिया तो 100 बचेगा, 99 टू द पावर 197 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा 99, 98 टू द पावर 293 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा 98 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इसी टाइप से 3 आ जाएगा और ये टर्म आती जाएगी 100, 99 और 98 एंड सो ऑन, इस टाइप से टर्म चलती जाएगी, ठीक है। कहां तक चलती जाएगी ये कहां तक लेके चल रहे हो, ये 1 2 अप टू कहां तक चल रहे हैं हमारे पास, कहां तक था 100 तक, तो ये कहां तक चलेगी 100 तक चलेगी, क्लियर हुआ। यहां तक कॉपी किया आपने, ठीक है, तो एक बार इसको मिटा लेते हैं। तो अब हमारे पास टर्म क्या बच रही है, देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो अब ये किस फॉर्म में बन रहा है 100, 99, 98, एक एक टर्म कैंसिल आउट होती हुई जा रही है, -1 होती जाती है अप टू 1 तक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इधर भी 100 इंटू 99, 98, 97, 96 अप टू कहां तक जाएगी, वही 1 तक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, ये भी टर्म ऐसी जाएगी लेकिन 2 साथ में आ रहा है तो ये बन जाएगा 2 इंटू 100 का फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 100 का फैक्टोरियल, इस टाइप से टर्म बनती जाएगी कहां तक, ये बनेगी आपके पास 100 इंटू 100 का फैक्टोरियल, 100 तक था ना, क्लियर हुआ। तो अब 100 फैक्टोरियल हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लिया, तो टर्म क्या बच रही है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक 100 तक, तो ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू 100, फर्स्ट 100 टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास, ये तो 1 अपर, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो n कितना है 100, तो 100 प्लस 1 बाय 2 जब आप सॉल्व कर रहे हैं कितना आ गया 50, तो 50 इंटू 101, 50 इंटू 101 जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाए आपके पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन 5050, क्लियर हुआ, मतलब कि बी ऑप्शन। तो देखा कितना लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन हमने एक एक स्टेप ध्यान से करते हुए गए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्लियर हुआ आपको। थोड़ा ध्यान से करना है इसको वापस, क्लियर हो जाएगा आपको, बस कौन सी डिफरेंशिएशन में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी तो टर्म इजी थी, क्लियर हुआ।